जो दूसरा इल्जाम है कि जी 3,26,420 डॉलर, जिसमें जिसका डक्की भाई ने जिक्र भी किया था कि मेरे जो डिजिटल अकाउंट था उसमें से शैब रियाद ने ट्रांसफर किए थे। हाँ, अब उसमें इल्जाम ये था कि वो जो रकम थी वो जो तफ्तीशी अफसर थे शुएब रियाज, उन्होंने ये रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ठीक। ली है कि ये सिर्फ सरफराज चौधरी की बेल ऑर्डर नहीं है, इसके साथ जो डकी भाई का जो तफ्तीशी अफसर है शुएब रियाज, और जो शुएब रियाज का आगे दोस्त था सलमान अजीज, ये तीन लोगों की जमानत थी जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अबहर गुल साहिबा की अदालत में जेर समाअत थी। इस डिस्कशन को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि सरफराज चौधरी को खासा रिलीफ मिला है। अब ये इन्होंने बड़े बड़े वकील करवाए हैं, वो वकील जो नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में पेश होते रहे, उनके उनके चैम्बर की हिदमात ली। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जन्नत यूट्यूब चैनल। खबर आपके साथ डिस्कस करनी है सरफराज चौधरी के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट से उनकी जमानत जो है वो मंजूर हुई थी। वो आपको जो है वो डिटेल आपके साथ डिस्कस की थी। अब जो तफसीली ऑर्डर है उनकी जमानत के हवाले से वो हमारे पास आ चुका है। तो हमारी कोशिश है कि तमाम जो तफसीलात आपके साथ जो है अपडेट की जाए। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास भाई मौजूद हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर लोग पूछते हैं कि वकास भाई किधर हैं। तो ये वकास भाई को आज हम ले आए हैं। तो वकास भाई से आज जान लेते हैं कि सरफराज चौधरी के हवाले से जो ऑर्डर है उसमें क्या क्या हकाइक जो है वो सामने हैं। पहले तो वकास भाई बड़ा शुक्रिया। सर, वकास भाई इतने दिनों के बाद आपने हमें टाइम दिया है, सरफराज चौधरी के हवाले से इंफॉर्मेशन आपसे लेने के लिए हम आ गए हैं। मुझे बता दें क्या ऑर्डर के अंदर क्या तफसीलात हैं। शुक्रिया नातिक भाई। पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ सरफराज चौधरी की बेल ऑर्डर नहीं है, इसके साथ जो डकी भाई का जो तफ्तीशी अफसर है शुएब रियाज, और जो शुएब रियाज का आगे दोस्त था सलमान अजीज, ये तीन लोगों की जमानत थी जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अबहर गुल साहिबा की अदालत में जेर समाअत थी, और इन तीनों की जमानत मंजूर हुई है। खबर ये चल रही थी कि सिर्फ सरफराज चौधरी को रिहाई मिली है, नहीं, सरफराज चौधरी के साथ जो डकी बाई केस का तफ्तीशी था शुएब रियाज, जिसने 90 लाख रुपए लिए थे, उसकी भी जमानत हो गई है। और जो आगे शुएब रियाज का दोस्त था सलमान अजीज, जिसके थ्रू पैसे आए थे, उनकी जमानत भी हो गई है। ये ऑर्डर मेरे सामने आ गया है लाहौर हाई कोर्ट का। बेसिकली इस ऑर्डर में कोर्ट ने तीन चीजें डिस्कस की हैं। पहला इल्जाम ये था कि सरफराज चौधरी की सरबराही में डकी बाई की फैमिली को ब्लैकमेल किया गया। दूसरा इल्जाम ये था कि शुएब रियाज ने जुडिशल करवाने के लिए डकी बाई की अहलिया से 90 लाख रुपए लिए। तीसरा इल्जाम ये था कि जो उनसे डकी बाई से जो रकम रिकवर की गई थी 3,26,420 डॉलर, वो शुएब रियाज ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। तो ये बेसिकली प्रोसिक्यूशन का, यानी प्रोसिक्यूशन कह लें, आरोप कह लें, इनका केस ये था। ठीक है। इसी पर कोर्ट ने अपना तफसीली ऑर्डर जारी किया है, इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया है। और इस डिस्कशन को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि सरफराज चौधरी को खासा रिलीफ मिला है और कोर्ट ने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं। मिसाल के तौर पर इल्जाम ये था कि जी सरफराज चौधरी जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने डकी बाई की फैमिली से 5 लाख रुपए लिए थ्रू शुएब रियाज जो कि ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। अब कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी जगह प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर सकी कि ये जो अमाउंट रिसीव की है सरफराज चौधरी ने वो डायरेक्टली दी गई है उनको, या जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिया है जिससे ये पता चला हो कि ये जो रकम आई है वो उस रिश्वत की रकम है जो कि शुएब रियाज ने दी है। ठीक तो है। पहला तो जो इल्जाम था वो तो कोर्ट ने डिनाई कर दिया जो सही सरफराज है। चौधरी पर लगा था। अच्छा, आगे चलकर जो दूसरा इल्जाम है कि जी 3,26,420 डॉलर, जिसमें जिसका डक्की भाई ने जिक्र भी किया था कि मेरे जो डिजिटल अकाउंट था उसमें से शैब रियाद ने ट्रांसफर किए थे। हाँ, अब उसमें इल्जाम ये था कि वो जो रकम थी वो जो तफ्तीशी अफसर थे शुएब रियाज, उन्होंने ये रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ठीक ली है। है। अब कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि वो रकम माल मुकदमा है, और उसका फैसला, हतमी फैसला जो है ना, वो ट्रायल जब इसके दोनों केस का ट्रायल कंक्लूड होगा तो फिर उस केस का फैसला होगा कि वो 3,26,020 डॉलर जो है वो कहीं नहीं गए, वो अभी भी माल मुकदमे के तौर पर पड़े हैं। तो ये भी जो एलिगेशन था वो भी कोर्ट ने नहीं उसको सुना और उसको भी रद्द कर दिया। अब एक और जो इल्जाम था कि रकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, यानी इल्जाम ये लगाया गया था कि सबसे पहले जो रिकवरी हुई थी सरफराज चौधरी थे वो 1 करोड़ समथिंग, 12 लाख समथिंग थे जो सरफराज चौधरी से रिकवर हुए।
फिर जो शुएब रियाज थे उनसे रिकवर हुए थे 90 लाख रुपए। ठीक है। अब जो इल्जाम था वो ये था कि उसने 90 लाख रुपए वहां से लिए, 20 लाख रुपए खुद रखे बाकी और डिस्ट्रीब्यूट बाकी कर पांच दिए। पांच लाख रुपए उसने सरफराज चौधरी को दिए, हम्म। सलमान अजीज को दिए और दीगर मुल्जमान को दिए। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो चेन बनाई गई है प्रोसिक्यूशन की जानिब से, इस चेन का भी कोई एविडेंस नहीं है ठीक है। कि कैसे रकम आई और कैसे कोई ट्रांजेक्शन आगे ट्रांसफर हुई। तो ये भी हम्म। जो एलिगेशन था कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया। अब तीसरा जो इल्जाम था जो एफआईए ने जो लगाया था हम्म। इस केस में, कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत से जो कॉल सेंटर्स हैं ठीक है। उनसे ये मंथलियां लेते रहे हैं। सही है। अब कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है कि कोई एक ऐसा विक्टिम, कोई एक ऐसा कॉल सेंटर का मालिक, कोई एक ऐसा कॉल सेंटर का बंदा या मुतासरा शख्स सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि हाँ जी सरफराज चौधरी साहब ने, शुएब रियाज साहब ने, सलमान अजीज साहब ने इनसे कोई पैसे का मुतालबा किया है। ठीक है। बेसिकली ये वही बात है जब डकी भाई को गिरफ्तार किया गया तो था। कोई बंदा तो सामने नहीं था आया। सरफराज चौधरी साहब कहते थे कि जनाब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है जिस बुनियाद पर हमने ये कार्रवाई की ठीक है। है। तो उनके वकला यही कहते थे कि सर देख, अगर कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको वो सामने लेके आए, हम्म। तो कोई भी सामने नहीं आया था। तो बेसिकली जो 6 सफात का ऑर्डर है जस्टिस अबहर गुल साहिबा का, इसमें ये जो एनसीसीए के जो अफसरान हैं जो कि अब साबिक हो चुके हैं, इन सबको बेसिकली क्लीन चिट मिल गई है। ठीक है। और इस क्लीन चिट का मतलब ये है कि ये आगे चल के ट्रायल में तो शायद इसका फायदा ना होगा, हम्म। लेकिन फिल वक्त इनकी रिहाई जो है मुमकिन हो सकेगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा है कि आप 1-1 लाख रुपए के जो जमानती मुचलके हैं ठीक है। वो ट्रायल कोर्ट में जाके जमा करवाएं। तीनों अभी मुल्जिमान को। तीनों मुल्जमान को, इसमें शुएब रियाज हैं, सरफराज सलमान चौधरी। अजीज हैं, सरफराज चौधरी हैं। ठीक है। तो ये 26 फरवरी 2026 को ये जमानत लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई थी। इससे पहले स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने ये बेल खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने जैसे डकी भाई ने कोई 1-2 माह स्टे ठीक किया, है। बिल्कुल। उसके बाद इस तरह इन्होंने स्टे किया, फिर अच्छा वक्त आने पर उन्होंने ये बेलें फाइल की और अब इनकी बेल अलाउ हो गई थी। अब अगला अगला प्रोसीजर ये होगा कि ये जो जमानती चल के जब जमा करवाए जाएंगे तो उसके बाद फिर कोर्ट जो है वो इनकी रिहाई की रोककर जारी करेगी। वो मुतलका जो सेंट्रल जेल है वहां पर वो रोककर जिस पहुंचाई तरह डकी जाएगी। का जो है सारे और वो मामला सारा चले। प्रोसीजर जो रूल फॉलो करने पड़ेंगे उसके बाद इनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि अभी इनकी जान खलासी नहीं हुई। अगर कोई ये समझ रहा है कि बेल हो गई है, कोर्ट ने कह दिया है कि हम्म। जनाब इन पर इल्जाम साबित नहीं हुए, तो ये सिर्फ बेल स्टेज की हद तक है। अभी इस हम्म। केस का ट्रायल शुरू होना है, इस केस में चलान आना है, उसमें तमाम इल्जाम आने हैं और कहीं जाके गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद फिर इस केस के जो हतमी फैसला है वो होगा। तो इस केस की जो सबसे जो मरकजी गवाह है वो मदई है इस केस की, डकी भाई की जो मिसिज मिसेज है है। अरूब। तो सबसे पहले जो रूल्स हैं, जो कानून है, वो ये कहता है कि सबसे पहले मुदई का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड होना है। उसकी एक ताजा मिसाल ऐसी है कि जिला कचहरी में एक केस चल रहा है फलक जवेद बनाम सूबाई वजीर इत्तलात उज़्मा उजमा बुखारी, बुखारी। जिसमें सूबाई वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने फलक जवेद पर इल्जाम आयद किए हैं। तो अब उस केस में गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले मुदई का बयान रिकॉर्ड होगा। तो इस पर वो टसल चल रही है। तो यानी इस केस में भी सबसे पहले अरूब जितोई का बयान रिकॉर्ड होगा, हम्म। जिसमें अरूब जितोई बताएंगे कि कैसे उनको रीच आउट किया गया, कैसे किस किस ने ब्लैकमेल किया, किस किस ने कितनी कितनी रकम डिमांड ठीक है। की। तो फिर ये सिर्फ बयान नहीं होगा और इस बयान को उन्हें साबित भी करना पड़ेगा, सही क्योंकि है। जब ये बयान देगी तो उसके बाद जो वकला हैं सरफराज चौधरी के, शुएब हाँ रियाज जी। के, वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन अच्छा, करेंगे। मैं इस आगे भी आता हूँ। आपने भी वकला की बात की। अगर बात करें जिला कचहरी में, तो सरफराज चौधरी के जो वकील थे मियां अली इशफाक साहब थे। जी अब कौन वकील हैं? जमानत किस वकील ने करवाई है? देखें, अब ये इन्होंने बड़े बड़े वकील करवाए हैं, वो वकील जो नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में पेश होते रहे, उनके उनके चैम्बर की हिदमात ली गई है। मिसाल के तौर पर ख्वाजा हारिस साहब का चैम्बर इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है। और ख्वाजा हारिस साहब वो वकील हैं जो कि एक दौर में जब नवाज शरीफ पर बुरा वक्त चल रहा था हम्म। शरीफ खानदान पर, तो ये उनकी वकालत किया करते थे इस्लामाबाद की अदालत में। फिर जब वक्त बदला और इमरान खान पर बुरा वक्त आया तो ख्वाजा हारिस इमरान खान के वकील भी रहे ठीक है। और उनके चैम्बर की हिदमात ली गई। फिर एहसन भोन साहब की, जो कि बहुत बड़े नामी ग्रामी वकील हैं, उनकी हिदमात ली गई। तो ये जो जमानत है ये किसी आम वकील के इन्फ्लुएंस से हम्म। नहीं हुई, ये बड़े बड़े वकला इसमें शामिल हुए, तो उसके बाद जाके ये बेल पॉसिबल हुई है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी सवाल आपसे करना है कि ट्रायल की अगर बात करें, तो अगर डकी के हवाले से बात करें तो 8 से 9 गवाह हैं उनके ट्रायल के अंदर, जिन्होंने आके गवाहियां देनी है। यही वो गवाह हैं जो अभी जमानतों पर रिहा जी हुए हैं। इससे क्या इनको जो है वो लेवरेज मिलेगी, सरफराज चौधरी को अपने ट्रायल में या डकी को अपने ट्रायल में? देखें, दोनों केसेस अलग अलग हैं, दोनों का हम्म। चलान भी अलग अलग होगा। जो डकी भाई वाले केस है उनमें डेफिनेटली ये जो शुएब रियाज वगैरह ये सारे गवाह हैं,
तो इनकी गवाही तो ऐसा नहीं कि ये गवाही नहीं दे सकते, बिल्कुल गवाही दे सकते हैं, लेकिन अखलाकी तौर पर इनकी गवाही में वो असर नहीं रहेगा, क्योंकि इन पर तो खुद इल्जामात लगे हैं, ये खुद इल्जामात की ज़द में है। लेकिन कानूनी तौर पर ये गवाही दे सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक इल्जामात साबित नहीं हुए। हाँ जी। लेकिन अखलाकी तौर पर हम बात करें तो अखलाकी तौर पर तो इनकी गवाही जो है वो इतनी एडमिसिबल नहीं रहेगी। ठीक है। जहां तक सरफराज चौधरी और शुएब रियाज के केस की बात है, तो उस केस का भी चालान आना है, उस चालान हमारे सामने जब आएगा ठीक फिर है। हम देखेंगे कि एफआईए ने कौन कौन से गवाह उसमें डाले हैं। लेकिन उसमें एक बात तो तय है कि जो अरूब जतोई हैं वो लाजमी शामिल होंगी, क्योंकि वो इस केस की मुद्दई हैं, ठीक और है। डकी भाई को भी किसी ना किसी स्टेज पर गवाह बनाया जाएगा। तो चालान उसका बड़ा मजेदार होगा जब डकी भाई के आएगा। केस तो का, सरफराज चौधरी वाले केस सरफराज का, चौधरी वाली केस का, ठीक तो है। जब वो हमारे सामने आएगा तो फिर बताएंगे आपको। अच्छा, विकास भाई मुझे ये भी बताइएगा, जैसे अगर डकी की बात करें तो उसका जो ट्रायल है वो चल रहा है जिला कचहरी में, जी तो सरफराज चौधरी के हवाले से क्या मालूमात है? देखिए, अभी इनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी ठीक तो है। चालान आएगा, चालान आने के बाद कोर्ट समन करेगी, उसके बाद फिर इस केस का ट्रायल शुरू होगा। अभी यानी कि जिला फिलहाल कचहरी में ही? जिला कचहरी में भी हो सकता है, लेकिन इस पर जो सेक्शन ऐड किए गए हैं, ये चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में हो सकता है। ठीक है। और अभी जब चीजें चलेंगी आगे तो फिर आपको बताएंगे मजीद चले, इसमें। बड़ा शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास भाई मौजूद थे, जिन्होंने तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू की। जो ऑर्डर था सरफराज चौधरी के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, जो उनकी जमानत हुई है, वो तमाम तफसीलात आपको अपडेट कर दी हैं। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस केस के हवाले से कोई भी आपको नई अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अपने मेजबान नातिक खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।